हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में मैं प्लास्टिक पढ़ाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करता हूं। प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक का मतलब होता है, प्लास्टिक मीन्स ही होता है फिट फॉर मोल्डिंग। ठीक है, जो मोल्डिंग के लिए फिट हो। आ रहा है समझ में। और प्लास्टिक में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक होता क्या है, क्योंकि तो एग्जाम में ये 2 नंबर में आएगा कि व्हाट इज प्लास्टिक या व्हाट आर प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि मोल्ड होता है एनी डिजायर शेप एंड साइज। किसी भी डिजायर शेप, जो भी आप जिस तरह का भी शेप चाहिए आपको, उस शेप में ये ढल जाता है हीट और प्रेशर की मदद से। हीट और प्रेशर की मदद से। तो इसमें लिखना है प्लास्टिक्स आर synthetic organic material प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं हीट और प्रेशर की मदद से। तो आगे लिखना है प्लास्टिक और सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया विच कैन मोल्ड इनटू एनी डिजायर शेप। किसकी मदद से? तो हीट और प्रेशर की मदद से। तो विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो ये आपका ये डेफिनेशन हो गया प्लास्टिक का कि प्लास्टिक होता क्या है। उसके बाद इसके यूज की बात करें तो इसका यूज जो है आजकल मोस्टली इस मटेरियल का यूज मोस्टली वैसे हर जगह ही देख रहे होंगे, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कम्युनिकेशंस में, ठीक है, सेफ्टी ग्लास हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब एप्लीकेशन जहां इसका यूज किया जाता है। तो ये तो आपका हो गया कि प्लास्टिक होता क्या है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ प्लास्टिक, सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के मतलब कहां से ये हमें मिलता है, सोर्सेज क्या है इसके प्लास्टिक के। तो इसके फॉलोइंग सोर्सेज हैं, जैसे कि पहला है प्लांट से मिलता है हमें। उसके बाद ट्रीज, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सब से ये सारे मतलब ये इसके प्लास्टिक के सोर्स हैं। तो फर्स्ट है आपका प्लांट्स। अब प्लांट्स में बताने हैं कि प्लांट्स में ही सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स के, उसी के द्वारा मतलब फिर हम कई प्रोसेस करके फिर हम उसको प्लास्टिक की फॉर्म में प्लास्टिक बनाया जाता है। तो उसमें प्लांट्स में सेल्यूलोज हो गया, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं आपको। प्लांट्स हो गया, दूसरा आपका ट्रीज, एनिमल,
इंसेक्ट्स। ये आपके सोर्स ऑफ प्लास्टिक है। और उसके बाद बात करेंगे, ये तो चलिए नेचुरल जो मतलब हमें जो मिल रहा है। सिंथेटिक बात करें, अगर सिंथेटिक प्लास्टिक की बात करें वो कैसे अवेलेबल होता है, तो इसमें लिखना है आपको द मेन सोर्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, द मेन सोर्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हो गया। और भी हैं, जैसे कोयल भी है, नेचुरल गैस भी है, तो इनमें यूज किया जाता है। कोयल एंड नेचुरल गैसेस आर यूज्ड। तो ये आपका सोर्स ऑफ प्लास्टिक और प्लास्टिक दो टॉपिक आपका कवर हो गया है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब, उसके बाद फिर मैं इसे रफ कर देता हूं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। चलिएगा तो देखिए नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक में आपको बताना है कि इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी होता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला तो है कि वजन, अगर वेट की बात करें तो वेट की बात करें तो ये लाइट इन वेट, ठीक है। पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है, तो पहले इसको लिखिए, इट हैज फॉलोइंग
प्रॉपर्टीज। इतना हो गया। तो वेट की बात करें तो वेट में वजन में हल्के होते हैं। तो पहला तो है इट इज लाइट इन वेट, ठीक है, इट इज लाइट इन वेट, पहला पॉइंट हो गया। स्ट्रेंथ इसका अच्छा होता है तो इट हैज, स्ट्रेंथ अच्छा होता है तो इट हैज गुड स्ट्रेंथ। इसको हम किसी भी शेप में, डिजायर शेप में मोल्ड कर सकते हैं, या हम इसको बोलेंगे कि ये आसानी से मोल्ड हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट इसका इट कैन बी इजिली मोल्ड, इट कैन बी इजिली मोल्ड। 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद मशीनिंग करना इस पे आसान होता है, ड्रिल करना आसान होता है, इजीली से ये ड्रिल हो जाते हैं। मशीनिंग प्रॉपर्टी भी इसकी अच्छी है। तो इट हैज गुड मशीनिंग प्रॉपर्टी, मशीनिंग प्रॉपर्टी अच्छी है। इट कैन बी इजीली ड्रिल्ड, आसानी से ड्रिल हो जाता है। 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इसमें जो ये इंसुलेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। तो इसमें लिखना है इट इज गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कुचालक होता है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी में भी ये थर्मल इंसुलेटर होता है। और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हीट का फ्लो होना 1.2, अनदर पॉइंट जब उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस का हो। तो प्लास्टिक तो पॉसिबल नहीं है कि हीट, मतलब वो तो पिघल ही जाएगा प्लास्टिक, तो इसलिए इंसुलेटर होता है। इट इज थर्मल इंसुलेटर होता है। तो आपके 7 पॉइंट हो गए। कोरोजन की बात करें तो इसमें जंग नहीं लगता, तो इट हैज गुड, या इट इज गुड कोरोजन रेजिस्टेंट, इट इज गुड कोरोजन रेजिस्टेंट, जंग नहीं लगता इस पे। उसके बाद कि ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, कलर में भी अवेलेबल है, और भी बहुत प्रॉपर्टी है। एब्रेशन रेजिस्टेंस है, इट इज गुड, जल्दी से घिसता नहीं है, इट इज गुड एब्रेशन रेजिस्टेंट। टफनेस की बात करें तो इसका जो टफनेस है अच्छा होता है, इट हैज गुड टफनेस, तो आपके 10 पॉइंट हो गए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक के, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है, पेपर में आएगा। डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक 4 नंबर में भी, 5 नंबर में भी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, पहले नोट कर लीजिए आप सब।
ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो आपका देखिए एक प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक के बाद सोर्स ऑफ प्लास्टिक, आफ्टर देन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो देखिए प्लास्टिक हैज टू टाइप्स, प्लास्टिक हैज टू टाइप्स, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। तो इन दोनों को पहले मैं इसको रफ कर दूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्ड होते हैं और थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होता है। और डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दोनों में ही सेम रहेगा कि इनको हम हीट और प्रेशर की मदद से किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। एक में लिखना है कि ये हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। तो पहले मैं टाइप्स की बात करते हैं। इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट है आपका थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, सेकंड है आपका थर्मो प्लास्टिक। याद करने के लिए ब्रैकेट में ही लिख दीजिए हार्ड होता है और थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, इट हैज टू टाइप्स, फर्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सेकंड इज थर्मोप्लास्टिक। तो एक एक करके इन टॉपिक के बारे में बताता हूं, क्योंकि पेपर में क्या है, पेपर में कई बार आता है एक्सप्लेन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद टाइप्स एंड प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन थर्मो प्रॉपर्टी या थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टी विद प्रॉपर्टी यूजेस एंड टाइप्स करके आएगा 10 नंबर में। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स हो गया। फर्स्ट है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताया भी मैंने कि ये हार्ड होता है और इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर, और इसको दोबारा हम रीयूज नहीं करते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। तो ये वो प्लास्टिक होते हैं जो कि हीट और प्रेशर की मदद से किसी भी शेप में, एनी डिजायर शेप में ढल जाता है हीट और प्रेशर की मदद से। और जो टेम्परेचर रेंज है इसमें 127 डिग्री सेल्सियस टू 177 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये दोबारा रिमोल्ड करके यूज में नहीं, रीयूज मतलब इसको हम रीयूज नहीं कर सकते रिमोल्डिंग करके। तो इसमें लिखना है थर्मोसेटिंग
thermosetting plastics are those plastic which can mold into any shape with the help of heat and pressure. इतना हो गया। टेम्परेचर रेंज भी बता देना आपको, एंड टेम्परेचर range is between ये आपका ये इसका टेम्परेचर रेंज होता है। उसके बाद ये प्लास्टिक जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो दीज प्लास्टिक्स आर हार्ड होते हैं ये प्लास्टिक, और इसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। दीज प्लास्टिक्स कैन नॉट बी यूज ठीक है बाय रीमोल्डिंग, मतलब रीमोल्डिंग करके हम दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका हो गया है। तो अभी तो आपने इसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कितने टाइप का होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये टॉपिक इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कितने टाइप का होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 टाइप का होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैज 4 टाइप्स। एक है आपका फिनोलिक रेजिन, सेकंड आपका एमिनो रेजिन, ठीक है, सिलिकॉन रेजिन तीसरा, और फोर्थ है आपका इपॉक्सी रेजिन। तो पहले लिख दूं मैं यहां पे, इट हैज 4 टाइप्स। इट हैज 4 टाइप्स। पहला आपका फिनोलिक रेजिन, दूसरा एमिनो रेजिन, सेकंड आपका एमिनो रेजिन। इनको याद करने का तरीका ये है कि सब में देखिए रेजिन आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया फिनोलिक रेजिन, दूसरा एमिनो, तीसरा आपका सिलिकॉन रेजिन, और लास्ट आपका इपॉक्सी रेजिन।
इपॉक्सी रेजिन। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। 4 टाइप का होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें फर्स्ट है आपका फिनोलिक रेजिन, सेकंड एमिनो रेजिन, थर्ड सिलिकॉन रेजिन, फोर्थ है आपका इपॉक्सी रेजिन। तो एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करता हूं। फर्स्ट है आपका, देखिए अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक चल रहा है। उसमें पहला आपका फिनोलिक रेजिन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ही फर्स्ट है आपका, इसी में ही टाइप्स में ए करके लिख देता हूं। फिनोलिक रेजिन। फिनोलिक रेजिन को बैकेलाइट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकेलाइट। इसको बैकेलाइट भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम बैकलाइट भी बोलते हैं। और दूसरा बात करें, इसका जो केमिकल नेम है जो है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड इतना आपको याद नहीं रखना, चलो यहां लिख देता हूं मैं। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसी को बोलते हैं। फिनोलिक रेजिन बोल लीजिए या फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो पहले तो आपको पहले लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकेलाइट। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि इसको बैकेलाइट भी बोला जाता है। और इसको हम बनाते कैसे हैं, तो ये कंडेंस करके ऑब्टेन होता है, कंडेंस करके बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। फिनोल को कंडेंस करते हैं किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फिर से सुन लीजिए, फिनोल को कंडेंस किया जाता है विद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तब जाके ये प्राप्त होता है। इट इज obtained by condensing phenol with formaldehyde। और ये सब जो होता है वो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है, कैटालिस्ट के उपस्थिति में होता है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो ये आपका टॉपिक फिनोलिक रेजिन के बारे में आपको इतना ही बताना है। इसको हम बैकेलाइट भी बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकेलाइट। और इसको बनाया कैसे जाते हैं, ये प्राप्त कैसे होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में, तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में।
ठीक है। उसके बाद इसके बात करेंगे प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टी है इसमें बस एक डिफरेंस आएगा कि ये हार्ड होता है। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसमें बस एक डिफरेंस है, इट इज हार्ड, इट इज हार्ड। बाकी देखिए थर्मल इंसुलेटर है, ये भी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, टफनेस अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छा है, रिजिड होता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंट है। आ रहा है ना सभी को समझ में? इट इज रिजिड, it has good corrosion resistance, ठीक है। it is electric insulator, थर्मल इंसुलेटर भी है, इट इज थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर। it is resistant to केमिकल, कई केमिकल से रेजिस्टेंट होता है, वाटर, केमिकल रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट होता है, और भी कई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं, उनसे ये अपने आप को रजिस्ट करता है। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। बाकी कुछ प्रॉपर्टी जो है, जैसे जो आपको मैंने प्लास्टिक की प्रॉपर्टी में बताया, तो कुछ ऐसे उससे मिलते जुलते होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसके जो यूज है ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका यूज जो है, रेडियो के जो कैबिनेट्स होते हैं, कैबिनेट जो होता है रेडियो का, इसी का बनाया जाता है। स्विच बोर्ड भी बनाए जाते हैं इसके, टेलीफोन पार्ट्स बनाए जाते हैं इसके, कुकिंग पोर्ट्स में जो हैंडल होता है उसका, इसी के बनाए जाते हैं, बैकलाइट के ही। तो यूजेस में मैं यहाँ लिखवा देता हूं, पहले इसको यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको रफ कर देता हूं, इसी में ही डेफिनेशन रहने देता हूं, उसके बाद ताकि आपको पता रहे कि किसका यूज पढ़ रहे हो आप। यूजेस, तो फर्स्ट है हैंडल, हैंडल ऑफ कुकिंग पॉट। दूसरा टेलीविजन एंड रेडियो कैबिनेट, ठीक है। टेलीफोन पार्ट्स, टेलीफोन पार्ट्स, टेलीविजन के कैबिनेट, रेडियो कैबिनेट्स, टेलीविजन पार्ट, स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड जो है बैकलाइट का ही बनाया जाता है, बैकलाइट बोल लीजिए आप, फिनोलिक रेजिन। तो देखिए आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक चल रहा है, जिसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पहला आपका
फिनोलिक रेजिन हो गया, उसके बाद है नेक्स्ट है आपका एमिनो रेजिन, नेक्स्ट है आपका, तो मैं पूरे को रफ कर देता हूं। एमिनो रेजिन, बी है आपका एमिनो रेजिन। एमिनो रेजिन दो टाइप्स का होता है, एक है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंड इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें लिखना है इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स। पहले आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंड है आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। नाम कैसे याद होगा आपका अमीनो रेजिन? देखिए इसमें फॉर्मेल्डिहाइड जो है दोनों में रिपीट हो रहा है, आपको यूरिया और मेलामाइन याद रहना चाहिए आपको। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसको हम बनाते कैसे हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इन दोनों को एक साथ हीट कर देते हैं, हीटिंग टुगेदर, यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड को, तो एक कंबाइन हो जाता है। तो इस तरह के जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको हीटिंग करके बनाया जाता है दोनों को एक साथ। ठीक है, तो नाम में ही इन दोनों का डेफिनेशन छुपा हुआ है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में बताना है इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग टुगेदर, या हीटिंग टुगेदर में यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को हीट करके बनाया जाता है। अब प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो ये तरह तरह के कलर में अवेलेबल है, लाइट इन वेट, और बाकी के जैसे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर, ये बार बार रिपीट होगा। तो ये आपके 4-5 प्रॉपर्टी आ जाएंगे। यूज की बात करें तो इसका यूज किया जाता है इसमें, जैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में इसी का यूज किया जाता है, जैसे कि सॉकेट हो गया, स्विच कवर हो गए इनमें, और कई जगह जैसे कैबिनेट हो गया, टॉयलेट सीट, इसी के बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा इन दोनों टॉपिक का। तो इस क्लास में, आज की क्लास में यहां तक था।